नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त आज आपके साथ फिर जुड़ा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक गांव की कहानी की और एक गांव के खेतीहरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की किरणें खेतों पे पड़ रही थीं। लोग बाग अपने घर से औजार लेके खेतों की तरफ बढ़ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि भाई आजकल कुछ गर्मियां ज्यादा नहीं पड़ने लगी हैं। ये बात सुनकर वहां के एक छोटे लड़के के दिमाग में ये बात घर कर गई। उसने तुरंत आया अपने घर पे और अखबार पलटा। अखबार कुछ दिन पुराना था, पर वहां पे साफ साफ बड़े शब्दों में लिखा था कि इस साल मॉनसून कुछ देर से आएगा। वह यह बात साझा करने अपनी माता श्री के पास पहुंचा और उनकी माता श्री का सिर्फ एक वाक्य पूरे विश्व की दिक्कतों को समेट लेता है। वह वाक्य है कि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वह पर्यावरण से दूर जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूएस के वो कदम जो 2026 में वह दुनिया पे रख रहा है। 3 जनवरी को वेनेजुला को उठाना कि उसे एक नेचुरल रिसोर्स चाहिए। ठीक है भाई, आपको नेचुरल रिसोर्स चाहिए तो नेचर पे भी आप हमारे साथ हों, विश्व के साथ खड़े रहें। अगर आप सबसे मजबूत हैं तो दुनिया आपकी तरफ एक उम्मीद से देखती है। 8 जनवरी 2026 को यूएस ने यूएनएफसीसी से अपना नाम वापस ले लिया। यूनाइटेड नेशंस की ये एक वो पहल थी जहां क्लाइमेट चेंज पे यूएस एक सबसे बड़ा साझेदार था। उसकी सबसे बड़ी फंडिंग थी और उसने अब वहां से अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अपना खर्चा बचा रहा है। वह अपना इकोनॉमिक जो उसका डिक्लाइन हुआ था, उसने शटडाउन किया था 2025 में, उससे वह छुटकारा पाना चाहता है। पर यहां पे एक बड़ी देखने की बात यह है कि यूएस भी क्लाइमेट चेंज से उतना ही परेशान है जितना बाकी देश। यूएस में भी नेचुरल हजार्ड्स होते रहते हैं, वहां पे भी वाइल्ड फायर लगते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस इन सब चीजों से अछूता है, पर हमें सोचना भारत के पर्सपेक्टिव से है। भारत को अब क्या करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में है, एक्सपर्ट्स के मन में है। भारत जो अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा निर्भर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के मामले में यूएस पे करता था, अपने छोटे से किसान को लेके अपने बड़े बड़े प्रयोगों में वह वेदर टेक्नोलॉजी यूएस की यूज करता था, तो भारत को R&D मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अब ज्यादा खर्चा करना होगा। भारत का यह प्लान था कि 2050 तक वो $200 बिलियन से ज्यादा अपने R&D में खर्चा करे और जिसका वो अभी मात्र 13% कर रहा है। तो भारत की सबसे पहली चुनौती ये है कि उसको R&D डिपार्टमेंट में अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि भारत पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। वेदर पैटर्न्स बदलना, मॉनसून में देरी होना, गर्मी बढ़ना भारत के जन और जानवर दोनों पे असर डालता है। भारत में एक रिपोर्ट है कि 2024 में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी में हुई थी। बाढ़ में तो भारत में हर साल हजारों मौतें होती हैं। भूस्खलन और सबसे ज्यादा तूफानों में भारत को नुकसान होता है। क्या भारत इस रिसर्च में अपना आपको मजबूत करेगा, अपनी पहली चुनौती पार करेगा? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, भारत दूध का देश है। दूध यहाँ सबसे ज्यादा खाया पिया जाता है। भारत में 2700 करोड़ डॉलर की डेयरी सेक्टर है जिस पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ेगी, बेमौसम बारिश होगी, चारे की कमी आएगी और जब चारा कम होगा तो दूध का उत्पादन भी कम होगा। एग्रो बेस्ड इकोनॉमी में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भारत को पार पाना होगा। हालांकि वैश्विक स्तर पे देखें तो यूएस के पीछे हटने से वह अपना एक कार्बन एमिशन पे वीटो खो देगा। एक बात करने की टॉपिक जिस पे वो दुनिया पे प्रेशर डालता था डेवलपिंग नेशंस पे,
वो खो देगा। यूएस के जाने से जो एक बहुत बड़ा गैप छूट रहा है उसको चाइना और यूरोपियन नेशंस भरने की कोशिश करेंगे। पर क्या हाल ही में जो भारत और चाइना के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं, जो गलवान घाटी में कुछ साल पहले हुआ और उसके बाद भारत में बॉयकॉट चाइना की गूंज हुई, तो क्या भारत अब चाइना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे भरोसा करके उनको अपने डेटा शेयर कर सकता है? क्या भारत को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि जब अब एक अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको ग्रैब कर लें? चाइना एक ओल्ड एजिंग पॉपुलेशन है और इंडिया एवरेज 28 इयर्स है आज के डेट में। तो क्या भारत के पास एक मजबूत अपॉर्चुनिटी नहीं आई है दुनिया की तरफ से कि जिसको वो ग्रैब करके अपनी सॉफ्ट पावर इन जियोपॉलिटिक्स को बढ़ा सके? टैरिफ्स जो यूएस सब पे लगा रहा है, मिसाइल से ज्यादा आजकल टैरिफ्स वॉर हो रहे हैं। भारत ने भी अभी 30% टैरिफ यूएस पे लगाया है। पर क्या इस डिपार्टमेंट में अपने आप को मजबूत करके भारत विश्व स्तर का विश्व गुरु बनने का सपना की तरफ एक कदम और आगे नहीं बढ़ा सकता है? क्या भारत सिर्फ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी मजबूत करने के लिए इस पावर को नहीं यूज कर सकता है? भारत को जहां जहां अपने हार्ड पावर की भी जरूरत है उसको भी मजबूत करना होगा और इन सॉफ्ट पावर्स की अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करके देश को एक मजबूत हालत में ले जाना होगा। बाकी दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इस पे आपके क्या विचार हैं, इसको कमेंट करके जरूर बताएं और हमें फॉलो करें पास द पावर पे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा ये अकाउंट @passthepower पे है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं रील बनाता हूं जो आपको दुनिया को समझने, कुछ मुद्दों पे चिंतन करने और अपने विचारों को प्रकट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द।